रेलवे सेक्टर। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स को अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, जितने भी रेलवे शेयर्स हम लोग को देखने को मिले हैं हरे निशान में देखने को मिले या फिर आप बोल सकते हो नीले निशान में देखने को मिले, इसका इंडिकेशन एक ही होता है कि स्टॉक्स ने काफी अच्छा, सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड कुछ कंपनीज ने तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार अपना बरकरार यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली जब भी इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो रीजन क्या होते हैं उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों का जो फोकस था आज के दिन वो रेट्स के ऊपर था। ठीक है, तो रेट्स भी आप सभी लोगों को पता है सरकार की ही रेलवे वाली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है एंड यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा शुरुआत होना चाहिए, हालांकि कोई गारंटी तो नहीं होती है, बट यस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 14% से ज्यादा की तेजी हम लोग को स्टॉक में देखने को मिली। कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, वहां पे अपडेट आप लोगों को दे दिया था कि सरकार ने यहाँ पे जो 2 दिन की छुट्टी थी सैटरडे संडे, तब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। मतलब बोर्ड की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, किसके लिए कि बोनस देने के हिसाब से। ठीक है, अभी बोनस देंगे नहीं देंगे भाई वो कोई गारंटी नहीं होती है, उसी के लिए मीटिंग यहाँ पे बुलाई जा चुकी है। कब? 31 जुलाई को। सो 31 जुलाई को पता चलेगा कि यहाँ पे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, कोई गारंटी नहीं होती। अगर मान लो अगर कंपनी बोल देती है कि नहीं भाई हमें बोनस नहीं देना है करके, तो क्या हो जाएगा, आज जितना अच्छा किया है उतना ही आप लोगों को शायद से रिवर्सल भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो ये पूरा इस बट का खेल यहाँ पे होता है। काफी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर आप गारंटी से दावे के साथ क्यों नहीं कहते, तो ये जो कमेंट है इससे पता चलता है भाई आप बिगिनर हो, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, बोनस से रिलेटेड, स्प्लिट से रिलेटेड कोई गारंटी नहीं होती है भाई। ठीक है, ये चीजों को समझो, जब तक आप इन बेसिक चीजों को नहीं समझोगे आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। जब तक बाजार साथ दे रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है, तब तक तो आप टिके रहोगे। जिस दिन बाजार कभी ना कभी नीचे आ जाएगा हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स होते हैं भाई कि यहाँ पे पहले चीजें अनाउंस की जाती है क्या आओ मीटिंग है करके, और उसके बाद उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। अगर आपको इसी से रिलेटेड बेस्ट एग्जांपल जानना है तो इरकॉन इंटरनेशनल करके कंपनी है, ठीक है, ये भी रेलवे वाली कंपनी, उसका केस स्टडी पढ़ लेना। वहां पे पहले अनाउंसमेंट किया था कि भाई आ जाओ, बोनस या स्प्लिट से रिलेटेड चीजें थी कि कंसीडर करना, और जिस दिन मीटिंग थी उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोल दिया कि नहीं करना है करके, बाद में देंगे करके। तो उस दिन स्टॉक गिरा था। इसका अर्थ नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई या फिर खत्म हो गई करके, हाँ, बट उस एक पर्टिकुलर दिन के हिसाब से वो हम लोग को गिरावट देखने को मिलती। सेम एचएएल में भी हुआ था कि उन्होंने बोला था आओ बोनस स्प्लिट से रिलेटेड अनाउंसमेंट करते हैं, और बाद में उन्होंने कैंसिल किया था। ठीक है, तो कंपनी तो कोई खत्म नहीं, आज दोनों के दोनों कंपनियां टॉप पे हैं। तो बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जितना आप किताब पढ़ोगे, जितना आप स्टडी करोगे भाई, उतना आगे जाओगे। ऐसी चीजें कमेंट सेक्शन में लिख के कोई फायदा नहीं है, आप ही पीछे यहाँ पे जाने वाले हो। तो चलिए, देने के चांसेस, स्प्लिट देने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनका चार्ट पैटर्न ऐसा यहाँ पे भागा हुआ होता है। ठीक है, तो यही चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि बाकी भी कंपनियां, मतलब रेलवे कंपनीज भी हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है। तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये भी कंपनियां बोनस देगी, तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, बट यस इस प्रकार की चीजें हम लोग को बाजार में नॉर्मली बोली जाती है ना, वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आरबीएनएल भी आप देख सकते हो 9-10% एकदम टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सर क्या ये देगा क्या बोनस स्प्लिट? अरे भाई अगेन अभी तो मैंने आप लोग को कहा कोई गारंटी नहीं, ये चाहे तो कल जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ 10,000 का हो जाए, 1 लाख का हो जाए, 10 लाख का हो जाए, अगर इनको नहीं देना है तो नहीं देना है। ठीक है, तो कोई गारंटी वाली बात नहीं, अगर देना है तो 10 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें तो आईआरएफसी भी आप देख सकते हो, जब यहाँ पे इंटर रेलवे सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है तो आईआरएफसी भी अच्छा कर ही लेता है। क्योंकि आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही है कि भाई जो बिजनेस रहेगा इनके लिए अंडरलाइन बिजनेस वही होता है कि रेलवे सेक्टर अच्छा करे तो ये फाइनेंस उनको कर पाएंगे और खुद पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे। तो इसी चीज के चलते ये भी अच्छा कर लेता है। इरकॉन इंटरनेशनल आप देख सकते हो, देखिए 9.5% यहाँ पे है। ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे सो एक्चुअल में 624% के रिटर्न देखने को मिल रहे ना, ये कई उससे गुना ज्यादा रिटर्न है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने काफी बार बोनस स्प्लिट दिया है, और वो बोनस स्प्लिट का जो फायदा होता है ना कंपाउंडिंग का, वो काफी हिडन रहता है। वो जिनके पास शेयर रहेंगे उन्हीं को समझ में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जिनके पोर्टफोलियो में रहेगा उनको। ठीक है, तो जो बिगिनर रहेंगे उनको थोड़ा सा ये चीजें समझने के लिए काफी टाइम लगेगा। ठीक है, बट पढ़ाई लगातार आपकी जारी रहनी चाहिए शिद्दत के साथ। टाइम पास करने के लिए अगर आप कमेंट करते रहोगे उससे कोई फर्क तो यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं। सो इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये भी कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला। रेल टेल की बात करें तो ये भी जबरदस्त परफॉर्मेंस लगातार इनका जारी है। एंड आईआरसीटीसी की बात करिए, हमेशा इसके चेन में आखिरी स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इतना कुछ खास नहीं, ठीक ही परफॉर्मेंस दे रहा है। देन टैक्समैको की बात करें तो इन्होंने भी ठीक परफॉर्मेंस दिया है। बीएमएल भी अच्छा किया। टिटागन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा चल रहा था, बीच में सरकार ने बोल दिया कि भाई कन्वीनियंस फी तो हम लेंगे करके। ठीक है, और उसके बाद जो आईआरसीटीसी क्रैश हुआ था, ठीक है, जो उस वक्त बाजार में थे उनको अच्छी तरीके से पता है, बाद में सरकार ने वो रिवोक भी कर दिया, तो वापस नीचे से वो जबरदस्त भागा करके तो ये ड्रामे देखने को मिले थे। तो सरकार क्या फैसला लेती है इसके ऊपर, ये जो सेक्टर है उनका पूरा भविष्य तय करता है। मतलब ये जो गाड़ी है रेलवे, उसमें जो ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है लोको पायलट की अगर हम लोग बात करें वो तो सरकारी हम लोग को देखने को मिल जाता है। शेयर्स के टर्म में बात करें तो एंड सरकार से रिलेटेड एक अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को मिली, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस करके रखी हुई है कि हाइड्रोजन के ऊपर वो ट्रेन चलाने का प्लान लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। सो क्या ये पहली बार बोल रहे नहीं भाई, मैंने जैसे आपको कहा ना हाइड्रोजन के ऊपर ट्रेन चलाएंगे, ये उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस करके रखा है। बट एक नया अपडेट कौन सा हम लोग को देखने को मिल चुका है रिसेंटली ही, तो भाई की जो इंडियन रेलवे अपनी हाइड्रोजन रेलवे जो चलाने का प्लान लेकर चले, उसकी पहली ट्रेन, फर्स्ट लॉन्चिंग, पहली गाड़ी हम लोग को इस साल देखने को मिलेगी। ये नया लेटेस्ट अपडेट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुका है, और ऐसी 50 रेलवेज हम लोग को 2047 तक चलानी है, ये एम लेकर वो यहाँ पे चल रहे हैं। काफी खर्चे वाले काम है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड एक अपडेट अच्छा देखने को मिला कि इस साल तो भाई हाइड्रोजन वाली ट्रेन तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन वाली ट्रेन को फोकस किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली कार्बन का जो फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस यहाँ पे करना है
हमारे देश ने तो टारगेट लेकर यहाँ पे बैठे हुए G20 में भी प्राइम मिनिस्टर जी ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दी थी एंड इसी चीज के चलते क्लीन एनर्जी को जितना हो सके प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन की बात होती है तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है भाई आप हाइड्रोजन ट्रेन की बात करो, पहले तो ये बताओ कि बुलेट ट्रेन कब आएगी, पहली बुलेट ट्रेन, इसका तो इंतजार कर रहे। तो उन्होंने बताया है कि शायद से पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक आ सकती है करके, उसमें भी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया लाइकली, मतलब काम जारी है, हो सकता है अगर 27 तक नहीं आया तो 28 तक भी आ सकती है करके। तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। सो ये मेजर दो कारण हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं जिस चीज के चलते हम लोग कह सकते हैं दो कारण, मतलब भाई जैसे आपको पता है एक हाइड्रोजन से रिलेटेड जो ट्रेन यहाँ पे दौड़ाई जाएगी पहली वाली वो इसी साल देखने को यहाँ पे मिल जाएगी एंड रेट्स ने जो बोनस यहाँ पे दिया है इस चीज के चलते एंटायर सेगमेंट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर देखा गया दोस्तों इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बाजार में यहाँ पे चलती रहती है। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।